एके न्यूज। हम आपको बताना चाह रहे हैं प्रदेश स्तर की और जिले स्तर की जो सरकार की योजनाएं हैं, जनता को न्याय सुरक्षा के मद्देनज़र जिसको हम लेकर चलते हैं। आज मुख्यमंत्री पोर्टल जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोर्टल है, जिसपे हज़ारों नहीं करोड़ों की तादाद में आए दिन शिकायतें होती रहती हैं। वही एक टोल फ्री नंबर है 1076 के बारे में आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि इस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पीड़ितों को न्याय और निस्तारण के आधार पर उनको न्याय दिया जाए। लेकिन हमारे प्रदेश की जो सरकार है लगातार प्रयास भी कर रही है, फिर भी यहाँ पे जिले के जो आला अधिकारी होते हैं वो शिकायत करने के बाद पीड़ित को न्याय नहीं दिला पाते और फर्जी निस्तारण, फर्जी आख्या लगाकर निस्तारण कर देते हैं या फिर दबाव के माध्यम से निस्तारण कर देते हैं। वही जुड़ा हुआ पुलिस विभाग से मामला है। पुलिस विभाग में जो है आए दिन पीड़ितों को न्याय ना मिल पाने के कारण वो तरह तरह से शिकायत करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री पोर्टल जन सुनवाई ऐप पर शिकायत करते हैं। 1076 पोर्टल पे टोल फ्री नंबर पर शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद थाने पर जो है आ जाती है संबंधित अधिकारी के पास सूचना। उसके बाद वो ज़बरदस्ती बुला के उस पर सुलह समझौता या दबाव बनाकर कर देते हैं। लेकिन आज तक के पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो किसी एक जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद उस पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया है और ना ही कभी उसे आधार पर कभी FIR दर्ज की गई हो। यह सबसे दुखद और बड़ी निंदनीय घटना है कि हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं लगातार न्याय की बात करते हैं और मुख्यमंत्री पोर्टल लगता है कि सबसे बड़ा पोर्टल है प्रदेश का, जिस पे हज़ारों और करोड़ों की संख्या में हम लोग शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद वही एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। थाने, चौकी, पुलिस, SP कार्यालय, CO के यहाँ जहाँ भी जिस संबंधित अधिकारी के पास सूचना जाती है, लेकिन वो निस्तारण उस आधार पर न्यायपूर्वक नहीं करते हैं, वो उस पर फर्जी आख्या लगाकर निस्तारण कर देते हैं। आइए हम कई ऐसे जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी आपको बात कराएंगे और क्षेत्र की अन्य जनता संभ्रांत व्यक्तियों से भी बात कराएंगे। हम तो रोज़ यही देखते चले आ रहे हैं कि जब पत्रकारों को भी न्याय नहीं मिलता तो आम पब्लिक को क्या न्याय मिला। मैंने कई सिस्टिंग ऑपरेशन भी किए हैं, उनमें हमेशा जो है उच्च अधिकारी उस पर फर्जी तरीके से आख्या लगा कर निस्तारण कर देते हैं। आइए मिलवाते हैं अनुराग सिंह गौड़ जी से। आज हम बात करेंगे कानून से संबंधित और हमारे साथ में मौजूद हैं इस टाइम पे अनुराग सिंह गौड़ जी, जो प्रेस क्लब पसमा के अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हाँ अनुराग जी, पूछना चाहते हैं क्या वर्तमान में कानून की स्थिति प्रदेश और जनपद में किस स्तर पे है? क्या गरीब और वंचितों को शिकायत करने के बाद उनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? धन्यवाद भाई सुखदेव भार्गव जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई जा रही है, अपराधियों को, कुख्यात अपराधियों को अथवा जो आपराधिक स्तर के व्यक्ति हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। परंतु अगर देखा जाए तो निचले स्तर पे जो अधिकारीगण हैं अथवा जो कर्मचारीगण हैं, उनकी माननीय योगी जी की जो नीति है उस पर वो सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जैसे प्रदेश में एक जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल लॉन्च चल भी रहा है ये, और अखिलेश की सरकार में भी अभी यही पोर्टल चल रहा था, योगी जी के सरकार में भी यही पोर्टल चल रहा है। हाँ। क्या लगता है इस पे शिकायत पीड़ित के द्वारा की जाती है, क्या उसके बाद उसको FIR या उनको न्याय के संबंधित कोई न्याय मिल पाता है या नहीं? अगर जहाँ तक आप तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं तो पहले की अपेक्षा आज इस वर्तमान समय में जो है शासन और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। दरअसल जब शासक ही थोड़ा सख्त होगा तो जाहिर सी बात है प्रशासन अपने आप ही सख्त होगा। मगर उसमें यह है कि जिस हिसाब से योगी जी कार्य कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उस हिसाब से शासन और प्रशासन उनकी योजनाओं को, उनकी नीतियों को सही से क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है। चूँकि आप पोर्टल की बात कर रहे हैं, जन सुनवाई पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो योगी जी का जो ये चलाया हुआ जो चल रहा है आपका पोर्टल, वो काफ़ी हद तक पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कारगर हो सकता है। परंतु सरकारी स्तर पर जो अधिकारीगण हैं उसको सही से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं और उसमें मेरा तो जहाँ तक की मानना है लगभग 90% जो उसमें आख्याएँ लग रही हैं वो पूर्णतः फर्जी लग रही हैं, बिना जांच किए लगाई जा रही हैं
और ऑफिस में बैठ के केवल कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। मुझे तो नहीं लग रहा कि हज़ारों की संख्या में हम रोज़ कई लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बताते हैं भैया मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद ना तो एफआईआर दर्ज की जाती है, ना ही न्याय मिलता है, और डरा धमका कर जो है निस्तारण कर दिया जाए। क्या ये वाकई में धरातल पे इस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि माननीय योगी जी जो कि जीरो टॉलरेंस नीति पे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध मुक्त समाज की हो, वो कार्य कर रहे हैं। परंतु एक अकेले व्यक्ति के करने से शायद ये संभव नहीं है, उसको निचले स्तर पे भी लागू करना होगा। और जो अधिकारीगण हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि योगी जी जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उसको सही से क्रियान्वित करने की ज़रूरत है, उसे लागू करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि थाने पे व्यक्ति जाता है या पुलिस विभाग में या प्रशासन में जाता है, भटकता रहता है, ऊपर से नीचे भेजा जाता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है और वो थक हार कर एक दिन बैठ जाता है। या थोड़ा सा अगर मतलब चलते फिरता व्यक्ति है, अगर थोड़ा सा जानकार है तो उसको भले ही न्याय मिल पाए, मगर एक जो साधारण सी जनता है, गरीब जनता है, उसकी मुझे लगता है आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, मगर जिस हिसाब से योगी जी की नीतियां और जैसे वो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से अभी सुधार नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आपको जैसे ये फर्जी निस्तारण करके मुख्यमंत्री पोर्टल की कहीं ना कहीं छवि तो धूमिल कर रहे हैं, इस पे मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल है, और मैं तो यही अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अथवा शासन में उच्च पदस्थ बैठे अधिकारियों से कि निचले स्तर पे यदि अगर कोई कंप्लेंट्स जाती है कि फर्जी निस्तारण हुआ है या इस तरीके से है, तो उस पर गहनता से विचार किया जाए, जांच टीम गठित कर उसकी जांच कराई जाए। यदि कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी जो निचले स्तर का है अगर फर्जी आख्या लगाता है, बिना मतलब जांच किए हुए आख्या लगाता है, या जो पीड़ित है उससे बिना मतलब मिले या उसकी राय लिए या उसका पक्ष रख के अगर निस्तारण किया जाता है तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर चल रहा है 1076, उस पर भी कंप्लेंट पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई जाती है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी 1076 पे कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद उस पीड़ित या गरीब या वंचित या मजलूम को उसको न्याय मिल पाया हो। क्या ऐसा लग रहा है कि उस 1076 को मतलब प्रभावी कौन हिसाब से किया जाए जिससे गरीबों को न्याय मिल सके? सुखदेव भार्गव जी, आपने सही कहा, परंतु आपको बताते चलेंगे जन सुनवाई पोर्टल और 1076 एक पैरेलल व्यवस्था है, जो कि एक टेलीफोनिक व्यवस्था है सरकार के द्वारा चलाई हुई, और जन सुनवाई पोर्टल वो लिखित व्यवस्था है। तो उस पर आप छोटी सी समस्या को आप अपने हिसाब से वर्णन कर सकते हैं, मगर सिस्टम वही है कि वो अधिकारियों के पास आती है और अधिकारी निचले स्तर पे करते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि वो उसका फर्जी निस्तारण हो रहा है। 90% जो 1076 पे कंप्लेंट्स हो रही, जन सुनवाई पे जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, उसका फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी जो निचले स्तर के हैं उनके अंदर योगी जी का कोई खौफ नहीं है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा, पुनः अनुरोध करूंगा, शासन स्तर पे अनुरोध करूंगा कि यदि मेरी आवाज़ ये वहाँ तक पहुँच रही है तो अगर कुछ मामलों में अगर कठोर कार्रवाई की जाए तो शायद इस व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बनाया जा सके, और जो पीड़ित और वंचित हैं, जो नहीं सुदूर बैठे जिलों पे नहीं जा पा रहे हैं, इस मतलब व्यवस्था के अंतर्गत उनको न्याय मिल सके, उनकी बात सुनी जा सके और उनका पक्ष रखा जा सके। हाँ, एक सवाल और भी चर्चित हो रहा है, जिसे लगातार गरीब और उन लोगों पे फर्जी तरीके से जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद पीड़ित जो है इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों? ये फर्जी मुकदमों को लेकर क्या प्रदेश की सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है भार्गव जी। इसके लिए मैं पुनः फिर कहूँगा कि माननीय योगी जी जो कि जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं, और वही बात है ना कि निचले स्तर पे उस नीति को अधिकारीगण नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं पुनः कहूँगा कि अगर इस तरीके की कोई आता है तो उसकी गहन विवेचना कराई जाए, और 2-4 अधिकारियों के ऊपर या कर्मचारियों के ऊपर अगर कठोर कार्रवाई की जाती है तो ये जो व्यवस्था है अपने आप ही सही हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो उनके बात संज्ञान में आ रहे हैं, या जो अधिकारीगण, कुछ ऐसे अधिकारीगण हैं जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से
ले रहे हैं, पीड़ितों की बात सुन रहे हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन अगर सही से अधिकारी गण संज्ञान लेते हैं तो शायद ये व्यवस्था सही हो और शासन स्तर पे कुछ और प्रभावी कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत समय देने। हमारे साथ मौजूद हैं धनीराम जी, से जानकारी चाह रहे हैं। क्या धनीराम जी, मुख्यमंत्री पोर्टल जन सुनवाई जो बना है और 1076, इन पे क्या पीड़ितों को न्याय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? कहना ये है कि 1076 पे जो भी शिकायत करता है उसको सेक्रेटरी के द्वारा वीडियो के द्वारा निस्तारित कर दिया जाता है और 1076 पोर्टल ऐप की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। न कभी किसी को कोई न्याय मिला है, न किसी पे कोई FIR हुई है और न ही कभी किसी की कोई जांच होती है। हर बात झूठी मतलब आख्या लगाकर निस्तारण कर दिया जाता है। हर बार में आख्या लगा करके निस्तारित कर दिया जाता है और यदि कोई जो 1076 पर कॉल करता है, अपनी आख्या लगवाता है, तो उससे सेक्रेटरी बाद में ये भी कहता है कि अगर बार बार कॉल करोगे या बार बार एप्लीकेशन दोगे तो तुमको पागल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई चंदन जी, एक जानकारी चाह रहे हैं। क्या इस टाइम में जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और मुख्यमंत्री पोर्टल जो संचालित है सरकार द्वारा, क्या इस पर शिकायत करने के बाद किसी गरीब वंचित असहाय को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? इसमें न्याय नहीं मिल पाता है किसी को। अधिकतर लोगों पे दबाव डाल के, पुलिस दबाव डाल के केवल फाइन करा लेती है, बाकी इस पे ना कोई कार्रवाई होती ना कुछ। योगी ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई थी 1076, लेकिन ये इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। संबंधित अधिकारी जो हैं वो इस पे काम नहीं कर रहे हैं। क्या आज तक किसी शिकायत कर्ता द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद उसकी FIR दर्ज की गई? हमारी समझ पे तो किसी की भी अभी तक ये 1076 पे कॉल करने के बाद शिकायत नहीं दर्ज की गई। तो क्या इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। इसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। संबंधित अधिकारी केवल अगर पुलिस विभाग के खिलाफ कोई भी शिकायत 1076 पे करते हैं तो थाने से लोग बुला के केवल साइन करा लेते हैं कि हाँ आपकी समस्या का निस्तारण हो गया। वही पोर्टल पे फर्जी आख्या लगा देते हैं, लेकिन निस्तारण नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।